क्या करोगे तो बस आप दिल को समझाने के लिए पढ़ रहे हो तो भाई उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है, नहीं रट्टा मार पाओगे आप। ये 10th स्टैंडर्ड है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर 12th स्टैंडर्ड फैले हुए 5 मिथ का हम पोल फोल करने वाले गाइस। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के अपना 12th स्टैंडर्ड का परसेंट जरूर लिखना, जिससे मुझे पता चले कि भाई मेरे पास रहने वाले बच्चों का टारगेट कितना है गाइस। तो वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले कमेंट बॉक्स भर दो। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 2000 रखता हूं मेरे मोटिवेशन के लिए। मुझे लगता है हर बच्चा वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। तो सबसे पहला पोल खोल करते हैं भाई 16 घंटे स्टडी का। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखो एक क्वालिटी की बात होती है, क्वांटिटी की बात होती है। अगर आप हर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटा भी टाइम या 2 घंटा भी टाइम देते हो और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तरीका अगर आपको पता है तो भाई आप 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर वही आप 16-16, 18-18 घंटे पढ़ रहे हो, बट आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, उसके अंदर कैसे पढ़ना है, किन चीजों को कहां से कवर करना है, तो भाई उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए सही वे में अगर कम पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे तो भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और सही तरीके से पढ़ने के लिए भाई आप प्रदीप 11th 12th अकेडमी को तो आप फॉलो कर ही रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा पोल खोल करते हैं गाइस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट से दूरियां बना लेते हैं। भाई मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने शादी कर लिया है तो आपको साथ निभाना ही पड़ेगा, भले पसंद रहे या ना पसंद रहे, आपको निभाना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई 50% देना पड़ेगा। तो अगर आपने शादी साइंस से कर लिया है तो भाई आपको फिजिक्स को भी लेके चलना पड़ेगा, केमिस्ट्री को भी लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको बायो आपके सब्जेक्ट है तो बायो को भी लेके चलना पड़ेगा, और मैथ सब्जेक्ट हो तो मैथ को भी लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या देना पड़ेगा पता, आपका परसेंट 50% देना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल। तो गाइस इसीलिए जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसके चक्कर इतने काटो, एक नई दिन वो आपको अपना मानने लगे। तो कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं गाइस, अगर जो भी आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगे, क्या आप उसका एग्जाम नहीं देने वाले हो? देने वाले हो। इसीलिए गाइस आपको अभी से क्या करना चाहिए कि अगर वो डिफिकल्ट है तो गाइस उसके पीवाईक्यू, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा पैटर्न आता है, कौन कौन सा डेरिवेशन है, उन सभी तरीकों को उस वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। देखो वो चीजें धीरे धीरे आसान लगने लगे। कि हो सकता है कि आपको पहली बार में बोर लगे, दूसरी बार में बोर लगे, पर तीसरी बार में बोर लगे, बट गाइस दिल को समझाओ भाई मेरे को पढ़ना ही है। अगर नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम में क्या लिख के आऊंगा? फिर लास्ट में दौड़ भाग करते हो, और देखो लास्ट में बहुत सारे बच्चे लास्ट में बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं, पर स्टार्टिंग से हम थोड़े आलसी होने की वजह से हम वो सब्जेक्ट को टच ही नहीं करते। इसीलिए अभी से दिमाग में फिट करके रखो भाई मुझे करना है और मुझे इस तरीके से करना है। उसका डेरिवेशन कौन सा है, उसके न्यूमेरिकल्स कौन से पिछले 4 सालों में पूछे गए, उसी तरह की चीजों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। देखो हो जाएगा। इसलिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट को अपने से दूर मत करो, उससे नजदीकियां बढ़ाओ। देखो प्यार अपने आप बढ़ जाएगा। अगला पोल खोल करेंगे हम, रट्टा मारो। अरे भाई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, कितना ही रट्टा मार पाओगे आप? ये 10th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड का एसएसटी है। नहीं भाई, रट्टा यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जाके एक चैप्टर में देखो, रोटेशनल डायनामिक के अंदर देखो कितने सारे डेरिवेशन है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर देखो, केटीजी में देखो कितने सारे डेरिवेशन है। ये तो मैंने 3 चैप्टर की बात की। अगर आप रट्टा मारने जाओगे, सब चीजें लेके कंफ्यूज हो जाओगे, तो सर तब करे तो करे कैसे? देखो गाइस हर चीज का एक शॉर्ट तरीका होता है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स बनाओ कि भाई इसके अंदर ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, क्या मांग किया हुआ है। ऐसे जो भी डेरिवेशन कर रहे हो उसके साइड में शॉर्ट नोट लिख दो, अपना शॉर्ट ट्रिक लिख दो। शॉर्ट ट्रिक लिखोगे तो जब भी शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो आपको फटाक से याद हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे ये डेरिवेशन को करना था। समझ में? मैं तो हमेशा क्या करता था पता है, मैं अपना तरीका आपको बताना चाहूंगा कि जो फाइनल रिजल्ट निकलता है ना, फाइनल रिजल्ट से मैं खुद से क्वेश्चन पूछता था कि फाइनल रिजल्ट में क्या क्या है, इसको निकालने के लिए हमें और क्या निकालना पड़ेगा उसके ऊपर, और उसको सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर क्या निकालना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां मैं लिख के ही बता देता हूं कि देखो 3rd चैप्टर के अंदर आपका एक प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला है। ओके, प्रेशर से रिलेटेड डेरिवेशन है, प्रेशर एक्सर्ट ऑन कंटेनर। तो उसको करने के लिए देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, जस्ट सिंपल मैं ऐसा करता था, मुझे निकालना प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एंड ये जो फोर्स है वो कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है। फिर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, अब हम एक इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही। ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम, हो गया।
कहानी खत्म। पर इसी स्टेप्स को आपने दिमाग में रख लिया, बस उसी को अंदर अब थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, वो थोड़े बहुत चेंजेस करके आपका ये डेरिवेशन, बड़ा डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। तो हर चीजों के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक निकालना है, आप बोलोगे तो आपके प्रदीप सर भी आपकी हेल्प कर देंगे। इसके बाद गाइस बहुत सारे बच्चे, पता है मैंने देखो सीईटी में बच्चे बहुत सारा गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा। सीईटी से याद है गाइस, मैं बताना चाहूंगा 16 से रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है। मेरा राहुल सर का एक एक लेक्चर हो चुका है। अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हो तो बोलना चाहूंगा, जो हमारा रैंकर बैच है, बोर्ड का बैच है, तो प्लीज फटाफट जुड़ जाओ। वहां बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से मस्त एकदम अलग ही लेवल का पढ़ रहे हैं। देन इसके बाद सीईटी का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है मैथ का, वो 30 से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर बोर्ड या सीईटी आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऐप पे विजिट करो एंड फटाफट फटाफट इनरोल कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बात करते गाइस, जो मैंने बोला 10 बुक से मत पढ़ो, एक इससे पढ़ लिया, एक ये पब्लिकेशन से पढ़ लिया, एक पब्लिकेशन से पढ़ लिया, फिर किसी ने आपको और बता दिया कि भाई इससे पढ़िए, इससे बहुत सिंपल है, और कल कुल मिला के भाई आपका लास्ट में रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। आप एक ही बुक को फॉलो करो और सब छोड़ो, आप बस मुझे ही फॉलो करो। ओके, ये चैनल को फॉलो करो, जो चीजें हम लोग बता रहे हैं बस उसको करते जाओ। देखो लास्ट में आपकी नैया बहुत अच्छे तरीके से पार हो जाएगी। तो 10 बुक को किसी भी चीज के लिए फॉलो नहीं करना। सबसे बेस्ट बुक आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक है, वो सबसे बड़ा हथियार है गाइस, उसी को बस सही तरीके से यूज करना है। हाँ, फिजिक्स के लिए मैंने बोला कि उस बुक से रिलेटेड जो नोट्स है वो अगर कोई बना के आपको दे रहा है तो वो यूज करो। और अपने ऐप पे जो बच्चे हैं तो उनको तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल है। आपको याद होगा कैसा नोट्स में बना के दिया हूं, कल वाला पहला लेक्चर, जो बच्चे होंगे उनको याद होगा कि कल पहला वाले लेक्चर में प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो एक सॉन्ग हमने लगाया था, वो सॉन्ग कौन सा है, जो भी बच्चा अगर उस बैच से आया होगा। अब बात करते हैं अगला। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई जब आप पढ़ना स्टार्ट करो 3 से 4 घंटा लगातार पढ़ना चाहिए। भाई मैं बोलना एक चीज चाहूंगा ना, कि अगर ऐसा करोगे तो बस आप दिल को समझाने के लिए पढ़ रहे हो, रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं आएगा। हमेशा गाइस 50 मिनट्स के बाद अराउंड 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेना ही चाहिए, जिससे आप थोड़े फ्रेश हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंट फिर से बढ़ जाएगा, और फिर इसके बाद नए दूसरे घंटे के लिए आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाओगे। नहीं तो आप 4 से 5 घंटा पढ़ोगे ना, तो ऐसा बस 5-6 दिन ही कर पाओगे, और बाद में आप बोर हो जाओगे, जो पढ़ रहे हैं तो वो भी करके छोड़ दोगे। हाँ, कुछ केसेस होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लगातार पढ़ सकते हैं, पर मैं ज्यादा प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, और ऐसा काम बस 3-4 घंटे 3-4 दिन करेंगे, 3-4 दिन के बाद वो जो कर रहे हैं वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से एक ही रूटीन को फॉलो करो। आप स्टार्टिंग के 50 मिनट्स पढ़ो, फिर से 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आप घूमो फिरो, जो भी आपको अच्छा लगे, या सोशल मीडिया यूज करो, जो भी अच्छा लगे, जिससे आप फ्रेश फील करो, वो 15 मिनट्स करो। समझ में आ रहा है? अब ऐसे मत बोलो सर मैंने सब बंद कर दिया, ये कर दिया। भाई देखो, आप पे सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो भाई इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये बंद कर दो, वो कर दो, वो कर दो। मैं बोलूंगा देखो, आपके पास इतना हिम्मत होना चाहिए ना, आपके फोन के अंदर वो चीजें होनी चाहिए, पर आपके अंदर कंट्रोल पावर इतना होना चाहिए कि आप चाह के भी, आपने बोल दिया आज मुझे दिन भर नहीं देखना है तो नहीं देखना है। ऐसा कंट्रोल लाओ अपने पर, डिलीट करने वाला कंट्रोल मत लाओ, ऐसा कंट्रोल लाओ कि रहेगा तो भी नहीं देखेगा तेरा भाई। ऐसा कंट्रोल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, और वो कोई भी मोड आप यूज कर सकते हो। तो गाइस टोटल 5 मिथ की हमने बात की है जो 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा फैला है। मेरे ख्याल से इन सभी चीजों को आप जरूर फॉलो करोगे, जो चीजें मैंने बताई है, एंड सभी चीजों को अगर अभी से फॉलो करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।